नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी गहराई से इस बात पर विचार किया है कि हमारा शरीर हमें बीमारी आने से बहुत पहले ही छोटे छोटे संकेत देने लगता है। हम अक्सर उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, यह सोचकर कि यह तो उम्र का असर है, थोड़ी थकान है या फिर मौसम की वजह से हो रहा है। लेकिन सच यह है कि शरीर की हर हल्की सी परेशानी अपने भीतर एक बड़ा संदेश छुपाए होती है। आज हम ऐसे ही एक संकेत की बात करने जा रहे हैं जो दिखने में बहुत मामूली लगता है, लेकिन इसके मायने बेहद गहरे होते हैं। कहा जाता है कि जीवन की गति पैरों से तय होती है, और जब यही गति धीमी पड़ने लगती है तब समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर कुछ बदल रहा है। जापान की एक पुरानी कहावत है कि मृत्यु की शुरुआत पैरों से होती है। पहली बार सुनने में यह बात डरावनी लग सकती है, लेकिन इसका अर्थ डर पैदा करना नहीं, बल्कि चेतावनी देना है। चीन की प्राचीन चिकित्सा पद्धति में यह भी माना गया है कि उम्र बढ़ने के साथ पहले हमें हमारे पैर कमज़ोर पड़ते हैं, और यही विचार हमारे भारतीय आयुर्वेदिक में भी मिलता है। बताया जाता है कि जब शरीर में वात दोष बढ़ने लगता है तो सबसे पहले उसका असर निचले अंगों पर दिखाई देता है। पैरों में सूखापन, जकड़न, भारीपन और मांसपेशियों में खिंचाव शुरू हो जाता है। धीरे धीरे चलने की रफ्तार कम होने लगती है, संतुलन बिगड़ने लगता है और सीढ़ियाँ चढ़ना एक चुनौती बन जाता है। असल में हमारे पैर सिर्फ शरीर को ढोने का काम नहीं करते, बल्कि वे हमारे जीवन ऊर्जा का आधार होते हैं। जब पैरों की शक्ति कमज़ोर होती है तो समझिए कि शरीर की आंतरिक ऊर्जा भी धीमी पड़ने लगती है। यही कारण है कि कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने पैरों को मजबूत रखता है वह उम्र के हर पड़ाव में आत्मविश्वास के साथ खड़ा रहता है। दोस्तों, आज के इस ज्ञानवर्धक सफ़र में हम समझेंगे कि आखिर क्यों बढ़ती उम्र के साथ पैरों में मांसपेशियों का खिंचाव, अकड़न और क्रैम्प्स की समस्या बढ़ जाती है। क्यों रात के समय अचानक पैरों में ऐसा दर्द उठता है कि नींद खुल जाती है और इंसान बेचैन हो उठता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका कोई स्थायी और प्राकृतिक समाधान नहीं है। अगर आपकी उम्र 60 के पार हो चुकी है या आपके माता पिता, दादा दादी इस उम्र में हैं और वे अक्सर पैरों के खिंचाव, झटके या भारीपन की शिकायत करते हैं, तो इसे हल्के में लेना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। यह सिर्फ थकान या कमजोरी का मामला नहीं होता, बल्कि यह शरीर के भीतर छिपे असंतुलन का संकेत होता है। एक ऐसा संकेत जो बताता है कि अब शरीर को अतिरिक्त देखभाल और पोषण की ज़रूरत है। अगर समय रहते इस पर ध्यान न दिया जाए तो यही छोटी सी परेशानी आगे चलकर बड़ी बीमारियों का रूप ले सकती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मेडिकल रिसर्च के अनुसार 60 वर्ष से अधिक उम्र के हर 3 में से एक व्यक्ति को पैरों में क्रैम्प्स की समस्या होती है, और इनसे लगातार क्रैम्प्स रात के समय आते हैं, जिन्हें मेडिकल भाषा में नॉक्टर्नल लेग क्रैम्प्स भी कहते हैं। यह स्थिति न सिर्फ शारीरिक पीड़ा देती है, बल्कि मानसिक तनाव भी बढ़ाती है, क्योंकि बार बार नींद टूटने से शरीर पूरी तरह आराम नहीं कर पाता। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इसका जवाब हमारे शरीर की भीतरी कार्यप्रणाली में छुपा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर के मिनरल्स का संतुलन बिगड़ने लगता है। पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी खनिजों की कमी होने लगती है। ये मिनरल्स हमारी नसों और मांसपेशियों के बीच वही तालमेल बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। जब इनमें से किसी एक की भी कमी होती है तो मांसपेशियों का संकुचन और स्थिलन ठीक से नहीं हो पाता, और परिणाम स्वरूप क्रैम्प्स की समस्या पैदा होती है। दूसरा बड़ा कारण है रक्त प्रवाह का धीमा होना। उम्र बढ़ने के साथ हमारी धमनियां कठोर होने लगती है, उनका लचीलापन कम हो जाता है। इसका सीधा असर रक्त संचार पर पड़ता है। पैरों तक खून और ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं पहुंच पाता, जिससे मांसपेशियां जल्दी थक जाती है और उनमें दर्द व जकड़न महसूस होने लगती है। कुछ मामलों में यह समस्या पेरिफेरल आर्टरी डिजीज का संकेत भी हो सकता है, जिसमें रक्त नलिकाएं संकरी हो जाती है। रिसर्च बताती है कि इस समस्या से जूझ रहे लोगों में आगे चलकर हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है।
तीसरा कारण है नर्वस सिस्टम की कमजोरी। डायबिटीज, लंबे समय तक तनाव या कुछ न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के कारण तंत्रिकाएं कमजोर हो सकती है। जब नसों की संवेदनशीलता प्रभावित होती है तो मांसपेशियों को सही संकेत नहीं मिल पाते और क्रैम्प्स बार बार होने लगते हैं। चौथा कारण कुछ दवाओं का लंबे समय तक सेवन, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या पेशाब बढ़ने वाली दवाएं शरीर में जरूरी मिनरल्स को बाहर निकाल देती है, जिससे मांसपेशियों में कमजोरी और खिंचाव की समस्या बढ़ जाती है। अब जब हमें यह समझ आ गया कि पैरों में क्रैम्प्स आने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है। अच्छी बात यह है कि हमेशा के लिए महंगी दवाओं का जटिल इलाज की ज़रूरत नहीं होती। कुछ सरल घरेलू उपाय, सही खान पान और जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव इस समस्या में बड़ा सुधार ला सकते हैं। सबसे पहला और ज़रूरी कदम है नियमित शारीरिक गतिविधि। रोजाना हल्की वॉक, कुछ मिनट लेग स्ट्रेचिंग या योगासन आपकी मांसपेशियों को सक्रिय रखते हैं। इससे रक्त प्रवाह बेहतर होता है और मांसपेशियों का लचीलापन बना रहता है। याद रखिए, शरीर को जितना चलाएंगे वह उतना ही मजबूत बना रहेगा। दूसरा प्रभावी उपाय है गर्म पानी का उपयोग। रात को सोने से पहले पैरों को गुनगुने पानी में कुछ देर डुबोकर रखने से नसों को आराम मिलता है, रक्त संचार बढ़ता है और मांसपेशियों की थकान दूर होती है। तीसरा उपाय है तेल मालिश। सरसों का तेल, तिल का तेल या नारियल का तेल हल्का गुनगुना करके पैरों की मालिश करने से वात दोष संतुलित होता है और मांसपेशियों को गहरी राहत मिलती है। यह न सिर्फ दर्द को कम करता है बल्कि नींद की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाता है। अब बात करते हैं उन खास आहारों की जो पैरों की कमजोरी और क्रैम्प्स की जड़ से खत्म करने में मदद कर सकते हैं। पहला है केला। केला पोटेशियम का बेहतरीन स्रोत है। रोजाना एक केला खाने से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहता है और मांसपेशियों को अचानक आने वाले खिंचाव से बचाव कर होता है। दूसरा है अलसी के बीज। अलसी के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और मैग्नीशियम से भरपूर होती है। यह मांसपेशियों की सूजन को कम करती है, उन्हें ऊर्जा देती है और अकड़न से बचाती है। रोजाना आधा से 1 चम्मच भुनी हुई अलसी का भोजन में शामिल करना बेहद फायदेमंद होता है। तीसरा है सौंफ। आयुर्वेदिक के अनुसार सौंफ वात दोष को नियंत्रित करती है। रात को सोने से पहले गुनगुने सौंफ पानी का सेवन करने से मांसपेशियां शांत होती है और क्रैम्प्स की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा कुछ और पारंपरिक उपाय भी है जो पीढ़ियों से आजमाए जा रहे हैं, जैसे भीगे हुए मुनक्के और केला। मुनक्का मैग्नीशियम और आयरन से भरपूर होता है जो रक्त संचार को बेहतर बनाता है और मांसपेशियों को आराम देता है। सुबह खाली पेट एक केला और 4-5 मुनक्के खाने से शरीर को दिन भर ऊर्जा मिलती है। तिल का सेवन भी बेहद लाभकारी है। तिल में कैल्शियम और हेल्दी फैट्स भरपूर मात्रा में होते हैं जो हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। हल्दी वाला दूध यानी गोल्डन मिल्क रात को सोने से पहले पीने से भीतर की सूजन कम होती है, मांसपेशियों को आराम मिलता है और नींद गहरी आती है। मेथी दाना और गुड़ का संयोजक भी एक शक्तिशाली उपाय है। रात को मेथी दाना भिगोकर सुबह चबाकर खाने और थोड़ा सा गुड़ लेने से पाचन सुधरता है, वात दोष संतुलित होता है और मांसपेशियों की पोषण मिलता है। अश्वगंधा का सेवन बुजुर्गों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह शरीर की थकान कम करता है, मांसपेशियों की रिकवरी तेज करता है और नींद की गुणवत्ता सुधारता है। दोस्तों, इन सभी उपायों का असर तभी दिखेगा जब आप इन्हें नियमित रूप से अपनाएंगे। याद रखिए, शरीर को ठीक होने के लिए समय और निरंतरता दोनों की ज़रूरत होती है। अगर आप आज से ही अपने पैरों की देखभाल शुरू कर देते हैं तो आने वाले वर्षों से आप खुद को ज़्यादा सक्रिय, मजबूत और आत्मनिर्भर महसूस करेंगे, क्योंकि मजबूत पैर सिर्फ शरीर को नहीं संभालते, वे पूरे जीवन को संभालते हैं। इसलिए अपने पैरों को नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि इन्हीं पर टिका होता है आपका पूरा जीवन सफ़र। धन्यवाद दोस्तों।